शैलेंद्र बेबी ने तो मुझसे कहा कि वो फीमेल सेक्शन में मिलेगी, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ। वो है कहाँ, देख नहीं रही है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी टाइम पे नहीं आती। रिलैक्स प्रीति, तुम तो मुझे देखकर ऐसे शॉक हो गए जैसे मुझे नहीं किसी भूत को देखे हो। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ अचानक किस तरह मिल जाओगे। वो इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो एक्चुअली मैं भी शॉपिंग करने के लिए आया था, तुमको देखा, तुम वो फोन पर कुछ पढ़कर मुस्कुरा रहे थे तो सोचा तुम्हें आके मिल लूं। वो एक्चुअली मैं एक जोक पढ़ रहा था ना, एंड द जोक वाज रियली फनी, इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। Was it? या तो सुनाओ फिर क्या जोक है, मैं भी सुन लेता हूँ, मैं भी हंस लेता हूँ थोड़ा। अरे वो- पृथ्वी जी हाय। आप यहाँ कैसे? जो कर रहे थे। नहीं, वो फोन पे पढ़ रहा था एक्चुअली मेरी होने वाली पत्नी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ मिलेगी फीमेल सेक्शन में। उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया, कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो कहीं पे दिख ही नहीं रही। प्रीता जी यहाँ पर? I mean, is she here? या ओह, थैंक गॉड इसका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब फालतू में इसे जोक नहीं सुनाने पड़ेंगे। और देखो कैसे प्रीता का नाम सुनते ही बंदे के होश ही उड़ गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक काम करते हैं, तब तक ना यहाँ बैठ के थोड़ी गपशप करते हैं। आज अच्छा झूठे। प्रीता मेरे साथ रह रहे के तुम भी कितनी इंटेलिजेंट हो गई, पकड़ लिया मुझे। हाँ शट अप। यहाँ मेरी जान पे मरी हुई है, सबका मजाक। तुम क्या लेके जाओ अपने जूते। हाँ। वापस आ जाए। इस थर्ड क्लास आदमी को प्रीता जैसी लड़की मिलने वाली है। ब्लडी रास्कल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सेक्शन तो कितने लीचर किस्म का इंसान है यार, कितना घटिया इंसान है यार। हाँ, किस तरीके का? तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया से कीड़े चलते रहते हैं क्या? तू अच्छी तरीके से जानता है कि ये लड़कियों का चेंजिंग सेक्शन है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, तू जानबूझ के आया ना लड़की को देखने? अब समझ गया मैं, तू नहीं सुधरेगा। कितना घटिया निकला तू। अरे कोई और होता ना तो शर्म के मारे डूब मरता, लेकिन तू, शेम ऑन यू। तेरी औकात नहीं कि तू मुझसे बात करे, समझा? एक काम करता हूँ, मैं प्रीता को अभी कभी फोन करके बताता हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अभी कभी तेरा रिश्ता उससे करवाता हूँ, तू देख अभी। हो गया। अब तेरी बकवास खत्म हो गई हो ना, तो अब तुम मेरी सुन। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि प्रीता जी यहाँ पर है, इस ट्रायल रूम में है। वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही है, आउटफिट ट्राई कर रही है। वाओ, वंडरफुल। ठीक है, तुमने तो मेरे कॉल के पैसे बचा लिए। अभी बता देता हूँ उसको। प्रीता, मैंने कहा प्रीता जी अपने आप बाहर आ जाएंगी, वो चेंज कर रही है। चेंज? अभी तो सिर्फ कपड़े चेंज कर रही है, फिर वो अपना माइंड चेंज करेगी, फिर अपना फैसला चेंज करेगी तुझसे शादी करने का। तुम दोनों का ये रिश्ता ना मैं तुड़वा कर रहा हूँ। देख अभी, तुम पागल हो गए हो या अपनी अकल कहीं बेच कर आए हो? हाँ? I was just joking. मजाक था ये। वो बता, how's life? All cool? तू सिर्फ ये जानना चाहता ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ गर्ल्स के चेंजिंग सेक्शन में? हाँ, सवाल बहुत सिंपल है। मैं यहाँ प्रीता के साथ अफेयर करने आया हूँ। क्या बात है बीजी, आज आपका मूड थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। अब बेटा तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो मालूम है कल रात को घर में कितना बड़ा हादसा हो गया।
लेकिन मजाल है जो किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी समझी हो। अब ये वक्त रह गई मेरी इस घर में। राखी जी सुबह से यही राग अलाप रही हैं, नाराज है मुझसे। अब आप ही बताइए, लोहड़ी से आपके घर से आए हम इतनी रात हो गई थी, दवाई खा के सो गई, अब कैसे जगा देती उन्हें? तबीयत खराब हो जाती तो। और मुझे तो लगा जानकी यहीं कहीं आसपास होगी, मिल जाएगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और रहने दे सरला, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि तू मुझसे बात ही ना कर। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। देख बेटा, तू मेरी बेटी है, तू मुझसे वादा कर कि आइंदा से अगर कोई खबर तुझे मिलती है तो तू मुझे फोन करके बताएगी ना? भगवान करे कभी कोई अनहोनी हो ही नहीं, लेकिन बाय चांस कोई गलत काम हो जाता है तो मैं आपको पक्का बता दूंगी। आई प्रॉमिस। अब खुश हो? अरे ये लो, जो बात आपको बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। ये गिरीश कहाँ रह गया? अभी फोन करके पता करती हूँ। ये लो, आ गया। गिरीश, मैं ही फोन लगा रही थी तुझे, कोई नहीं। राखी जी ये सरला जी मैं बताती हूँ आपको। गिरीश, ये चेयर यहीं पे रख दो और तुम जाओ। ओके मैम, थैंक यू। ये सब क्या है? सरला जी, कल ऋषभ और शर्लिन की मेहंदी की रस्म है और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी रखी है और आप सबको जरूर आना है। मैं खास आप लोगों को इनविटेशन देने आई हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इस माहौल में उन दोनों की मेहंदी की रस्म करूं। मेरा मतलब है कि जानकी जी के ऊपर ऐसे हालात गुजरे, इतनी टेंशन थी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर शर्लिन के चाची जी की बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। वो कह रही थी कि हम शादी करना नहीं चाहते, हम जानबूझ के देर कर रहे हैं। ऐसी बातें सुन के किसको अच्छा लगेगा? इसके लिए मैंने सोचा कि चलो मेहंदी की रस्म कर ही लेते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सोचा राखी जी। आपने हमें इतना मान दिया, ये क्या कम बात है? वैसे भी शायद उनकी चाची जी ठीक कह रही थी। लड़कियों के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, अगर कभी आगे पीछे करे जाए तो लोग बात करते ही हैं। और आपके घर के लिए भी तो कितना खुशी का दिन है, ऋषभ और शर्लिन की मेहंदी। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और जिंदगी है, जिंदगी में तो ये सब चलता है। अब हम लोग जरूर आ जाएंगे। आपको पूरे परिवार के साथ आना है और ये व्हीलचेयर मैं ले आई हूँ जानकी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जानकी भी ये फंक्शन में जरूर आए, अगर हो सके तो। अभी तो उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन कल तक क्या हालत होगी कह नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको लेके आने की। हाँ बीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ठीक रहेगी तो ले आएंगे हम लोग। तेरी मेरी तो बातचीत है नहीं, लेकिन फिर भी तुझे ये बताना चाहिए ना कि प्रीता और पृथ्वी की भी सगाई पक्की हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे बीजी, उनकी खुशखबरी तो पूरी तरह सुन लूं तब तो अपने घर की खुशखबरी दूंगी ना। अब हाँ राखी जी, 1 हफ्ते बाद प्रीता और पृथ्वी की एंगेजमेंट है। इतनी बड़ी खुशखबरी? हाँ, और खुशखबरी भी है, और उस सगाई के 1.5 हफ्ते बाद शादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। क्या है ना बेटा कि सब कुछ जरा जल्दी जल्दी में हो रहा है। आज ही पृथ्वी प्रीता को लेके शॉपिंग कराने गया है। अरे वाह, ये तो कमाल का संजोग हो गया। ऋषभ शर्लिन को भी लेके शॉपिंग के लिए गया है मॉल में, और साथ में करण को खींच के ले गया। अच्छा, हो सकता है कहीं रास्ते में ही मुलाकात हो जाए, दोनों एक दूसरे को डेट बता दें। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैंने ऐसे क्या बोल दिया? तू इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता था ना? उसकी सगाई के लिए तूने बोला या नहीं? क्योंकि मेरा दिल तो इतना पागल नहीं है कि किसी को बेकार की बात पे कांग्रेस बोलेगा। तुम्हारा कांग्रेस किसी को चाहिए भी नहीं, अपने पास रखो। मैं कांग्रेस बोलने वाला भी नहीं, समझी? तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। चाहिए तो विश क्यों नहीं करेगा? हाँ? तू क्या कर रहा है? अपनी कॉल अटेंड करना यार, अर्जेंट हो सकता है कुछ। तो इसकी सगाई के चक्कर में मत पड़, इसमें टाइम वेस्ट मत करी, सब बेकार की बातें, समझा तू? ऋषभ जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्चुअली इस डफर की बातें ना कोई भी नहीं सुनता है, तो आप भी उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपकी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, अब रहिए। अरे काम की कॉल होगी। शुड आई? ऑफ कोर्स, प्लीज। डबल डबल डोंकी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।